दोस्तों मोमोज तो आप सभी ने खाए होंगे, पर क्या आपको पता है कि मोमोज डिश का पूरा नाम क्या है? कागज के करेंसी नोट्स का यूज सबसे पहले किस देश में हुआ था? ड्रेनेज होल के ढक्कन का शेप गोल ही क्यों होता है? और वर्ल्ड वॉर 2 के समय ताजमहल को बैम्बूज से कवर क्यों किया गया था? जानेंगे आज के इस मजेदार वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं धुआंधार फैक्ट्स पर आज के इस नए एपिसोड को। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों आपने मोमोज तो बहुत खाए होंगे, लेकिन क्या आपको मोमोज का पूरा नाम पता है? अगर नहीं मालूम तो कोई बात नहीं यार, मैं बता देता हूँ। दरअसल नॉर्मली लोग मोमोज को चाइना से आया हुआ मानते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि मोमोज तिब्बत से आया है और उसका पूरा नाम मोग मोग है, जो कि एक तिब्बतियन वर्ड है। और मोग मोग वर्ड को छोटा करने के चक्कर में मोमोज शब्द की उत्पत्ति हुई है। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों ओलंपिक्स में बड़े बड़े इंटरनेशनल स्विमर्स को तो हम कई बार देख चुके हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी स्विमर के चेस्ट में बाल देखे हैं? वेल, आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं। पर क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? वेल, दरअसल ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि स्विमर्स अपने और पानी के बीच कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहते हैं या किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं आने देना चाहते, और क्योंकि उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, वो है जीतना। इसी कारण से छाती के सारे बाल छील देते हैं। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों क्या आपने कभी ये सुना है कि उड़ते हुए प्लेन के पायलट्स भी बदले जा सकते हैं? वेल, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रेड बुल के 2 पायलट्स ने 12,000 फीट की ऊंचाई से एक स्टंट करने का सोचा कि इतनी ऊंचाई से वो अपने अपने प्लेन से कूद जाएंगे और एक दूसरे का प्लेन संभाल लेंगे। और ऐसा करने के लिए उन्हें लगभग 10 साल प्रैक्टिस करनी पड़ी। और जब उन्होंने इस स्टंट को किया तो प्लेन से कूदने के बाद एक पायलट ने दूसरे के प्लेन को कंट्रोल कर लिया, लेकिन दूसरे का प्लेन क्रैश हो गया और वो दूसरा पायलट पैराशूट की मदद से नीचे आया, और जो पायलट प्लेन को कंट्रोल करने में कामयाब रहा वो भी सेफली नीचे लैंड कर गया। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों हमारे देश भारत को आजाद हुए 75 वर्ष होने वाले हैं, और हम सभी जानते हैं कि यह आजादी भारत को ऐसे ही नहीं मिल गई, बल्कि इसके लिए ना जाने कितनों की ही जान गई है, जिनमें से कुछ के बारे में तो हम बुक्स में पढ़ते हैं, लेकिन कई सारे सैनिक ऐसे भी हैं जिनके बारे में हम कोई जानकारी नहीं लग पाती है। और अभी हाल ही में ऐसे ही कुछ सैनिकों के कंकाल पंजाब यूनिवर्सिटी के विज्ञान विभाग को अमृतसर में खुदाई के दौरान मिले हैं, और जांच करने पर पता लगा कि यह कंकाल 1857 में देश के पहले स्वतंत्र संग्राम में भाग लेने वाले 282 सैनिकों के हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन सभी सैनिकों ने सुअर के मांस और गौ मांस से बने कारतूसों के इस्तेमाल के खिलाफ विरोध कर दिया था, जिसके बाद उनका ये हाल कर दिया गया। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों हमने क्रिकेट के मैदान में तो टॉस करते हुए देखा है, लेकिन क्या आपने इलेक्शन में विनर कैंडिडेट को चुनने के लिए टॉस का इस्तेमाल करते हुए देखा है? वेल, अजीब तो है, लेकिन ऐसा हो चुका है, और वो भी किसी आम जगह पर नहीं, बल्कि यूनाइटेड किंगडम में ऐसा हुआ है। दरअसल ये मामला 5 मई का है, और ये चुनाव मॉनमाउथशायर कंट्री का है, जहां कैंडिडेट ब्रायोनी निकलसन और थॉमस डेविड के बराबर वोट्स मिले थे, और 679 वोट्स मिलने के बाद जब दोनों कैंडिडेट्स में टाई हो गया तो उस चुनाव का रिजल्ट यानी कि विनर को एक सिक्के उछाल कर चुना गया। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों जब भी हम कभी सड़क पर बने ड्रेनेज होल को देखते हैं, तब हमारे मन में उन्हें और उनके ढक्कन को देखकर मन में बस यही सवाल आता है कि आखिर ये गोल ही क्यों होते हैं? दरअसल पहले ये ढक्कन गोल नहीं बल्कि स्क्वायर शेप में ही होते थे, लेकिन इस सिनेरियो में अगर वो ढक्कन थोड़ा भी टिल्ट हो जाता तो वो ढक्कन अंदर ही चला जाता, मतलब ड्रेनेज के अंदर ही, और साथ में रोड पर चलने वाले लोगों का भी हाल बेहाल हो जाता था। और फिर इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन कवर्स को गोल बनाया गया, क्योंकि सर्कल में कोई भी कॉर्नर नहीं होता है, जिसकी वजह से वो टिल्ट होने पर भी नाली में नहीं गिरता है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों वैसे तो हमारे सोलर सिस्टम में बहुत से प्लैनेट्स है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब हमारा सोलर सिस्टम बना था तो सबसे पहले किस प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ था? वेल, हमारा सोलर सिस्टम लगभग आज से 4.6 बिलियन ईयर्स पहले बना था, और सोलर सिस्टम के बनने के बाद जो प्लैनेट सबसे पहले बना था वो था जुपिटर। जी हाँ दोस्तों, यही वो प्लैनेट है जो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे पहले बना था। जुपिटर ने सूरज के बनने के बाद बचे हुए मास का ज्यादातर हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया और सोलर सिस्टम का सबसे विशालकाय और सबसे भारी प्लैनेट बन गया। लेकिन यह आज से करीब 4 अरब साल पहले अपनी जगह पे सेटल हुआ, यानी कि आउटर सोलर सिस्टम में यह सूरज से 747.76 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर बना।
फैक्ट नंबर 8। दोस्तों आज के समय में इंसानों में मानवता खत्म होती जा रही है, लेकिन हाथी जैसे बड़े और गुस्सैल जानवर से हमें कुछ सीखना चाहिए। दरअसल एक हाथी के झुंड को किसी बात पर गुस्सा आ जाती है और वो गुस्से में पूरे खेत के पेड़ पौधों को तोड़ने लगता है, और वहीं एक पेड़ पर चिड़िया के घोंसले में उसके बच्चे होते हैं जिन्हें देखकर सभी हाथी रुक जाते हैं और उस पेड़ को छोड़कर चले जाते हैं। ये बात साबित करती है कि जानवरों में भी दिल होता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों स्पेस मिस्ट्रीज में जो मिस्ट्री सबसे ज्यादा रहस्यमयी है वह है ब्लैक होल। और ब्लैक होल कितना ज्यादा ताकतवर होता है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यदि कभी हमारा सूरज ब्लैक होल के कांटेक्ट में आ जाता है तो ब्लैक होल कुछ ही पलों में पूरे सूरज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। इसे देख पाना तो लगभग नामुमकिन होगा और इस कारण से वैज्ञानिक इसका पता इसके बाहरी हिस्से में होने वाले हलचल से लगाते हैं। लेकिन अगर वहीं सूरज को एक ब्लैक होल से रिप्लेस कर दिया जाए तो उस ब्लैक होल का रेडियस केवल 3 किलोमीटर होगा और उससे हमारी पृथ्वी पर कोई भी असर नहीं पड़ेगी। लेकिन सूरज के ना होने से हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सारे प्लैनेट्स बर्फ की चादर से ढक जाएंगे और पृथ्वी से जीवन खत्म हो जाएगा। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों अगर आप अपने वजन को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको व्रत में खाने वाले साबूदाना खाना चाहिए, क्योंकि साबूदाना से बहुत जल्दी वेट बढ़ता है। आपको रोज सुबह सबसे पहले साबूदाना की खीर खानी चाहिए और फिर देखना आपका वेट इतनी स्पीड से बढ़ेगा कि आप भी चौंक जाएंगे। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों हमने कार्टून्स और फिल्म्स में अक्सर देखा है कि जब भी स्नो में स्नो बॉल बनाकर रोल किया जाता है तो वो बड़ा होता जाता है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि जब हम स्नो बॉल को बर्फ पर रोल करते हैं तो वो रिंग जैसा हो जाता है, लेकिन बड़ा बिल्कुल भी नहीं होता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों आपके दिमाग में भी कभी ना कभी ये सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर कैदी को फांसी देने से पहले उसकी आखिरी इच्छा क्यों पूछी जाती है। वेल मैं आपको बता दूं कि फांसी की सजा सबसे पहले अंग्रेजों ने शुरू की थी और उस समय ये माना जाता था कि फांसी पर लटक कर मरने वाले की आत्मा यहीं कहीं भटकती रहती है और वो लोगों को परेशान करती है। बस फिर इसी अंधविश्वास के चलते मरने वाले की आखिरी इच्छा पूछी और पूरी की जाती है। लेकिन हाँ दोस्तों ये इच्छा सिर्फ अच्छा खाना, मन के कपड़े पहनना, मनपसंद बुक पढ़ना और अपने घर वालों से मिलने तक ही सीमित होती है। इससे ज्यादा उस कैदी को कुछ भी नहीं मिल सकता। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों पेपर करेंसी का इस्तेमाल तो हम सब करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले पेपर करेंसी का इस्तेमाल किस देश में शुरू किया गया था? पेपर करेंसी का इस्तेमाल करने वाला दुनिया का पहला देश है चाइना। चाइना में टांग डायनेस्टी के दौरान 7th सेंचुरी में ही पेपर करेंसी का इस्तेमाल शुरू हो गया था। अब पेपर करेंसी का इस्तेमाल तो 7th सेंचुरी में ही शुरू हो गया था, लेकिन ट्रू पेपर मनी को आने में 400 साल लग गए। ट्रू पेपर मनी 11th सेंचुरी में सोंग डायनेस्टी के दौरान प्रचलन में आया। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों आपने धरती से तो सूरज को कई बार देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर मरक्यूरी से सूरज कैसा दिखेगा? अगर हाँ तो आपको बता दें कि सूरज मरक्यूरी से आपको लगभग 3 गुना ज्यादा बड़ा दिखेगा। इसके साथ ही साथ सूरज की रोशनी पृथ्वी पर पड़ने वाली रोशनी के मुकाबले 7 गुना ज्यादा ब्राइटर यानी कि तेज नजर आएगी। और जहां सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है, तो वहीं मरक्यूरी तक सूरज की रोशनी को पहुंचने में केवल और केवल 3 मिनट 12 सेकंड का ही समय लगता है। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों ताजमहल दुनिया के 7 वंडर्स में से एक है, लेकिन ताजमहल से जुड़ी ये बात शायद ही आपको मालूम होगी कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ताजमहल को बैम्बूज यानी कि बांसों से ढक दिया गया था। और ऐसा इसीलिए क्योंकि उस समय भारतीय सेना को यह डर था कि कहीं जापान की एयरफोर्स द्वारा ताजमहल को निशाना ना बना दिया जाए, वरना इससे इंडिया अपने एक प्रमुख मॉन्यूमेंट को खो देगा। तो दोस्तों ये थी आज के धुआंधार फैक्ट से भरी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा और आपको काफी सारा नॉलेज भी मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अब अगर आप नए हो इस चैनल पर इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।